एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में टॉलिक वे से कहती है, आज तुम्हें एक आत्मा को लेने जाना है ना? मैं टेन के पास जाने की सोच रही हूँ, वो आज खड़ा उठ जाएगा। फिर वह जैसे जाने लगता है, टॉलिक कहती है, रुको, मेरे पास आना जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, कहीं और मत जाना। वह कहता है ठीक है। टॉलिक कहती है, गुड लक फॉर योर वर्क। तभी सरन वहाँ आता हुआ वह को दिखाई देता है। टॉलिक कहती है सरन से, अब तुम्हें झटका लगा होगा, तुमने अपने भाई की गर्लफ्रेंड को चुरा दिया, लेकिन तुमने उसे डूबते हुए भी देखा, तुम एक भयानक मौत मरोगे। तभी सरन रुक जाता है और पीछे मुड़ता है और वो उनकी तरफ आता है और वो टॉलिक से कहता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? और टॉलिक घबरा जाती है, हम एक दूसरे को नहीं जानते, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? टॉलिक पूछती है घबरा कर, क्या तुम मुझे देख सकते हो? सरन कहता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो? टॉलिक जैसे भागने लगती है, तभी सरन उसका हाथ पकड़ देता है और उससे कहता है, तुम कौन हो? तुमको मेरे बारे में किसने बताया? बताओ मुझे। और टॉलिक रोने लगती है। तब टॉलिक उसके पैर में अपना पैर मारती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ खड़ा वह कहता है, क्या तुम मेरा लास्ट मिशन हो? ये क्यों? फिर टॉलिक जाकर बाहर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और कहती है, ये इतना ट्विस्ट क्यों है? वह को किसने मारा मेरे आखिरी मिशन में? मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये सब होगा। क्लाइमेक्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। और फिर वो अपना मुंह बंद कर देती है। इसके बाद दिखता है कि सरन नीला के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? नीला कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सरन कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो कहती है, नहीं तुम नहीं हो, तुम यहाँ इसलिए आए, तुम्हारे पास क्वेश्चंस है, तुमने भी वेह को देखा, क्या तुम नहीं जानते? फिर सरन अपना सिर हिलाकर हाँ कहता है। इसके बाद दिखता है कि तीनों ग्रीम रीपर वेह को उसके घर लाते हैं और उससे कहते हैं कि ये सच है, तुम्हारा भाई ही थर्ड मिशन है, हो सकता है ये इत्तेफाक हो, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। फिर दूसरा ग्रीम रीपर कहता है, ये सच है, सब कुछ होना तय है, भले ही तुमने अपने से बड़ों से संघर्ष किया हो, लेकिन तुम चीज़ों को बदल नहीं सकते। तीसरा ग्रीम रीपर कहता है, अपने मिशन पर फोकस करो उसे पूरा करने के लिए और तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाएगा। फिर वह कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो क्या चाहते हैं, उन्होंने क्यों मेरे मिशन को हत्यारा में क्यों बदल दिया? फिर वह वहाँ से चले आता है, लेकिन जहाँ वो जाता है वहीं वो तीन ग्रीम रीपर आ जाते हैं और वो कहते हैं, हो सकता है वह चाहते हो तुम्हें एक साथ लाने के लिए, हो सकता है वो तुम्हें एक होने के लिए और वापस से तुम्हारी फैमिली बनने की कामना कर रहे हो, या ये तुम्हारे पास चांस हो किसी और की मदद करने का। फिर वह वहाँ से जाने लगता है और ग्रीम रीपर कहता है, अगर चीज़ें साउथ की ओर जाती है तो हमारी मदद मत मांगो। इसके बाद वह उस छोटी लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो? तुमने मुझे क्यों बताया कि मैं अपने भाई और अपनी एक्स के द्वारा मारा गया? तुम ये सब क्यों बना रही हो? मेरा लास्ट मिशन। वो लड़की कहती है, क्या ये अच्छा नहीं है? वह पूछता है, तुम क्या चाहती हो? वो कहती है, मैं नहीं जानती हम क्या चाहते हैं, कोई नहीं जानता कि तुम्हारा भाई ही तुम्हारा आखिरी मिशन क्यों है, लेकिन अपने उज्जवल दिशा की ओर देखो, हो सकता है ये तुम्हारे लिए एक उपहार हो। वह कहता है, ये कोई उपहार नहीं है। वो कहती है, तो ये कुछ और हो सकता है। वह कहता है, तुम सिर्फ मुझे टॉर्चर करना चाहती हो क्योंकि तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है, तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो? क्या ये तुम्हें तनाव से बाहर निकाल रहा है? वह कहता है, क्या तुम पागल हो जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रही हो? क्या ये तुम्हें खुश बनाता है लोगों को परेशानी में देखना? और वो लड़की वह को थप्पड़ मारती है, मैं अपने दिमाग को नहीं बदलने वाला, मैं अपने मिशन को कंप्लीट करूँगा और ये जगह छोड़ दूँगा, तुम मेरे दिमाग को नहीं बदल सकती। वो कहती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है वो इसका आधा भी नहीं है। वह कहता है, हूँ? वो कहती है, अभी और भी है ढूंढने के लिए तुम्हारे जाने से पहले। वह कहता है, और क्या है? वो कहती है, तुमको बताने में कोई मज़ा नहीं आएगा। और वो वह को दूसरी जगह भेज देती है। वह चिल्ला के कहता है, करो जो करना है, मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कर चुका हूँ। इसके बाद के सीन में दिखता है कि टेन हॉस्पिटल में होता है और वो उसके बगल में बैठ कर रो रही होती है और वो टेन का हाथ पकड़ के कहती है, ये मेरी गलती थी, मैं इसके बजाय दिया को देखने जा रही थी, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। टॉलिक की माँ ने हमें चेतावनी दी थी लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, मुझे माफ़ कर दो। तभी सैन भाई वहाँ आता है और वो देखता है कि टेन को होश आ गया। फिर वो कहती है, तुम्हें होश आ गया? और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद दिखता है कि ग्रीम रीपर टॉलिक के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारा अगला कदम क्या है? टॉलिक कहती है, मुझे नहीं मालूम। वो कहता है, क्या तुम मिशन को कंप्लीट करने जा रही हो? टॉलिक कहती है, मैं इस मिशन को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे उस आदमी की मदद क्यों करवा रहे हैं जिसने वह को मारा? सरन एक निर्दयी इंसान है, उसने अपनी भाई की गर्लफ्रेंड को चुराया और उसे मार डाला। उसकी ओर देखो, वो अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है जैसे कि कुछ ना हुआ हो। मैं उस जैसे आदमी की मदद क्यों कर सकती हूँ? वो ग्रीम रीपर कहता है,
तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम्हें वेह की फिक्र है। टॉलिक कहती है तुम क्या करोगे अगर वो मेरे साथ था? वो कहता है मैं उसे मरने दूंगा। टॉलिक कहती है राइट। फिर वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों त्याग करूंगा उस जैसे आदमी के लिए? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। टॉलिक कहती है तुम क्या कह रहे हो? क्या वो ग्रीन रीपर पर ही रुक गया? तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? मेरे बारे में? तभी तीसरा ग्रीन रीपर आकर टॉलिक से कहता है वो पॉजियर के बारे में बात कर रहे थे। अगर तुम सरन को मरने दो, पॉजियर यहीं बना रहेगा एक ग्रीन रीपर की तरह। और वो ये टॉलिक से झूठ कह रहा था। दरअसल वो जिसके बारे में बात कर रहे थे वो वह ही था। इसके बाद दिखता है कि वह उस जगह पर खड़ा रहता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी और वो याद कर रहा होता है जब उसके भाई ने उसको एक बोझ कहा था। तभी टॉलिक पीछे से आती है और टॉलिक कहती है अपने आप से कि वो क्या करने जा रहा है और वह पानी में कूद जाता है। तभी टॉलिक ये देखकर वह को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन वो देखती है कि वह तो वहाँ है नहीं। तभी वह ऊपर से कहता है तुम क्या करने जा रही हो? फिर रात को वह और टॉलिक जब साथ में होते हैं तब टॉलिक कहती है मैं सोच रही हूँ मुझे इस मिशन को कंप्लीट कर देना चाहिए। वह कहता है क्यों? वो कहती है सरन मरने के लायक हो सकता है, लेकिन ये संतुष्टि बदले की हमेशा के लिए नहीं रहेगी। ये उस लायक नहीं है तुम्हारे यहाँ फंसने के लिए ग्रीन रीपर की तरह। अच्छा, मैं अपने शरीर में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ अपने फ़ायदे के लिए। इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। मैंने इसके बारे में सोचा और ये सबसे अच्छी चीज़ है करने के लिए। क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? वह कहता है ये वो नहीं है। मैं हैरान हूँ, तुम सिंसियर दिखाई दे रही हो। वो कहती है क्या तुम सोच रहे हो मैं यहाँ किसी और प्लान के लिए आई थी? तुम सही होगे अगर ये तुम्हारा पास था, लेकिन मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, ये सच है। फिर वो कहता है तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हो? वो कहती है क्या ये अच्छा नहीं? फिर वह कहता है काश तुम उतनी ही शरारती होती, पहले की तरह काबू में रहती, मैं चीज़ों को बहुत आसान कर दूंगा। वो पूछती है तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे लिए क्या आसान होगा? मैं समझी नहीं। क्या तुमको कोई परेशान कर रहा है? तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हें मेरी फिक्र है और मुझे तुम्हारी। फिर वो कहता है तुम सरन की मदद मत करो, सरन को इग्नोर करो, कुछ मत करो, उसे सुसाइड करने दो। फिर वो कहती है क्या तुम अपने भाई से नफरत करते हो? उसी तरह वो कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। फिर टॉलिक कहती है तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम उसकी आत्मा को हराने जा रहे हो? तुम उसे सिर्फ 7 दिनों तक हरा सकते हो, उसके बाद उसे जजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हें क्या होगा? और तुम यहाँ हमेशा के लिए रह जाओगे और मैं भी मर जाऊँगी। क्या तुम मेरी लाइफ के साथ पूरे जीवन को बर्बाद कर दोगे अपने भाई को वापस पाने के लिए? वो कहता है हाँ, मैं उसके लिए द्वेष रख सकता हूँ, मैं उसे मारने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ ये मिशन फेल होने जा रहा है, जबकि टेंटेन तुम्हें दे सकता है। मैं तुमको सरन की मदद क्यों करने दूँ? वो कहती है तुम उस तरह से क्यों सोच रहे हो? वो कहता है अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो मुझे सपोर्ट करो और उसे मरने दो। क्या तुम ये कर सकती हो मेरे लिए? और टॉलिक रोने लगती है। फिर वह वहाँ से चले आता है। वहीं दूसरी तरफ सैनबाई टेंटेन और हु से कहता है तुम्हें जाना चाहिए मैरिट बनाने के लिए, एक टायर जो सीधे तुम तक आता है न जाने कहाँ से। इसका मतलब वो तुम्हें ले जाने के लिए तैयार थे। टैन कहता है इतने बेवकूफ़ मत बनो। फिर वो कहती है ये मेरे साथ होने वाला था, लेकिन टैन ने मुझे बचा लिया और वो उस टायर से टकरा गया। सैनबाई कहता है टैन से क्या सच में? क्या तुम मरने से नहीं डरते थे? अब तुम हिल नहीं पाओगे। हु सैनबाई से कहती है क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? टैन हु से कहता है मेरा मतलब तुमको बचाना नहीं है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। सैनबाई कहता है टैन से चलो भी टैन, बता दो उसे तुमने उसे बचाया, इतने नम्र मत बनो, तुम एक सच्चे हीरो हो। फिर वो कहती है टैन से मैं अब भी तुम्हारी आभारी हूँ, थैंक यू। सैनबाई टैन से पूछता है तुम उस रोड पर खड़े क्यों थे और तुम कार से बाहर क्यों निकले? टैन कहता है मैंने टॉलिक को देखा। सैनबाई डर कर कहता है टॉलिक को फिर से? इसके बाद दिखता है कि टॉलिक हॉस्पिटल में आई थी और वो कहती है मैं इस मिशन को कंप्लीट करने जा रही हूँ। और वहीं पीछे से टॉलिक के मम्मी पापा एक गाड़ी से उतर रहे होते हैं। तभी वो जब अंदर जाते हैं टॉलिक की माँ टॉलिक को देख लेती है जाते हुए और वो अपने पति से कहती है वो लड़की। वहीं दूसरी तरफ वह जब घर पर होता है तब वो अपनी घड़ी को देखता है और कहता है कि 7 दिन हो गए, क्या उसे इसके बारे में पता है? वहीं टॉलिक हॉस्पिटल में जब लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है तभी लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर लिफ्ट खुल जाती है और वो लिफ्ट में चली जाती है और तभी टॉलिक की माँ जैसे ही लिफ्ट में जाने वाली थी
तभी लिफ्ट बंद हो जाती है और वो अपने पति से कहती है वो हमारी बेटी है, मैंने उसे देखा। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।